नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य अस्माकं संस्कृत प्रशिक्षणस्य संस्कृत संभाषणस्य नवविंशः पाठः अस्ति। अद्यतन पाठस्य विषयाः सन्ति संबोधन प्रथमा त्रिषु वचनेषु अभ्यासः, लोट लकारस्य अभ्यासः, अद्य श्वः इत्यादीनाम् अभ्यासः। पुनः द्वितीया विभक्तेः अभ्यासस्तु चलत्येव अस्तु। इदानीं सर्वप्रथमं वयं चलामः संबोधन प्रथमा त्रिषु वचनेषु अभ्यासं वयं अत्र कुर्मः। यथा गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य संबोधन स्वरूपं कथं चलन्ति। यथा बालकः, बालकौ, बालकाः इति प्रथमा विभक्तौ रूपम् अस्ति। बालकः, बालकौ, बालकाः, है ना, प्रथमा विभक्ति में ये रूप है। इसका संबोधन कैसे होगा? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है बस, और ये चिन्ह लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हे लगाए न लगाए चलेगा। बालक, बालकौ, बालकाः इति संबोधनम्। यथा उदाहरणार्थं वयम् अन्यदपि वक्तुं शक्नुमः। पुत्र, कृष्ण, भरत, भिक्षुक, गिरीश, भास्कर, विवेक इति। अथवा हे पुत्र, हे कृष्ण, हे भरत, हे भिक्षुक इति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन में रूप क्या बनेंगे देखते हैं। पहले प्रथमा का रूप। प्रथमा में कैसे बनता है? सीता, सीते, सीताः प्रथमा। संबोधन में सीते, सीते, सीताः इति संबोधनम्। अंतर केवल प्रथमा में हुआ, यहाँ पर केवल एक वचन में हुआ। आ था, उसकी जगह पे ए हो गया। सीता, लता, लते, गंगा, गंगे, वत्सा, वत्से, दुर्गा, दुर्गे इति, है ना। संबोधन एक वचन में केवल आ को ए हो जाएगा, बाकी सेम है। ये चिन्ह अपने को लगाना है। तो कैसे बोल सकते हैं इसको? सीते, सीते, सीताः संबोधन स्पष्टम। अथवा हे सीते, हे सीते, हे सीताः संबोधनम्। रमा, रमे, सुशीले, सुधे, गीते, बालिके, ललिते, सुनीते, गिरिजे, अध्यापिके, वसुंधरे, ममते। एक अपवाद है इसमें, अंबा। ये भी आकारांत है और स्त्रीलिंग है। अंबा, मां के लिए बोला जाता है अंबा, पर इसका संबोधन अंबे ना हो करके अंब, है ना। मां के लिए जो प्रयोग किया जाता है अंबा शब्द, उसका संबोधन अंब, हे अंब इति। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में सबसे पहले प्रथमा गौरी, गौर्यौ, गौर्यः प्रथमा। संबोधन में छोटा सा परिवर्तन, दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार, गौरी इति। गौरी, 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 गौर्यौ, गौर्यः संबोधनम्। अथवा हे गौरी, है ना, इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। हे भगिनी, पार्वती। मैं दोनों बोलूंगा, ये स्वरूप भी बोलूंगा और संबोधन। भगिनी, भगिनी, पार्वती, पार्वती, सरस्वती, सरस्वती, जिनवाणी, जिनवाणी, सुमति, सुमति, देवी, देवी, नलिनी, नलिनी,
शालिनी शालिनी, कावेरी कावेरी, नंदिनी नंदिनी। इस तरह से ह्रस्व हो जाएगा। जो दीर्घ इकार है नंदिनी नंदिनी, इस भगिनी भगिनी एवं उच्चारण भविष्य। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जैसे मित्रम, प्रथमा बोलता हूं मित्रम मित्रे मित्राणि, संबोधन में भी प्रथमा होती है, अंतर केवल यहां एक वचन में होता है। मित्र है ना, मित्र मित्रम नहीं रहेगा, मित्र मित्रे मित्राणि। इसी तरह से नपुंसकलिंग में फल दुग्ध पुष्प काव्य चित्र कमल, इस तरह से संबोधन होते हैं। आइए संबोधन प्रथमा का अभ्यास है ना, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति लगती है, संबोधन प्रथमायाः अभ्यासः, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति लगती है उसका अभ्यास त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में। प्रथमा, संबोधन प्रथमा, एक सामान्य प्रथमा और एक संबोधन प्रथमा। अंतर कहां है? रामः राम, बालकः बालक, पुत्रः पुत्र, कृष्णः कृष्ण। अंतर समझ रहे हैं? ये प्रथमा है और ये संबोधन प्रथमा है। भरतः भरत, भिक्षुकः भिक्षुक, गिरीशः गिरीश, भास्करः भास्कर, विवेकः विवेक, सीता सीते, रमा रमे, सुशीला सुशीले, भगिनी भगिनी। ठीक है, एक सामान्य प्रथमा और एक संबोधन प्रथमा। और भी ये हमने एक वचन में अभ्यास देखा, अब हम द्विवचन में अभ्यास देखते हैं। जैसे यहां कोष्ठक में लिखा पुत्र, उसी को यहां पर संबोधन बनाना है। युवाम है तो दो होंगे, है ना, युवाम 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 भवंतो युवाम, ये सब द्विवचन है। तो हम संबोधन में यहां जो लिखे हैं इनको संबोधन बनाएंगे। कैसे? पुत्रौ युवाम पठतम, ये लोट लकार का द्विवचन है। लोट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम, युवाम शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए पठतम। पुत्रौ युवाम पठतम, शिष्यौ युवाम पाठम लिखतम, बालिके युवाम श्लोकम वदतम, महोदयौ भवन्तौ उपविशताम, है ना, हे महोदय आप दोनों बैठिए। वत्से युवाम खादतम, दो बच्चियां थी, दोनों बच्चों को संबोधित वत्से, है ना, द्विवचन में। वत्स एक वचन में भी वत्से, द्विवचन में भी वत्से युवाम खादतम, आप दोनों खाइए। अब बहुवचन का अभ्यास। यहाँ कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों को हम बहुवचन, संबोधन बहुवचन बनाएंगे। वाक्य कैसे बनेगा? अध्यापिकाः, हे अध्यापिकाः, भवत्यः पाठयन्तु। बहुत सारे टीचर्स थी, शिष्य कहता है, स्टूडेंट्स कहता है, अध्यापिकाः भवत्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्यः पाठयन्तु, आप सब पढ़ाइए। छात्राः यूयं मा क्रीडथ, आप सब मत खेलो। बालिकाः यूयं गृहपाठं लिखत, हे बालिकाओं आप सब गृहपाठ को लिखो। भगिनी, है ना, भगिन्यः संबोधन, भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, भगिन्यः भवत्यः आगच्छन्तु। जनाः, हे जनाः, भवन्तः चित्रं पश्यन्तु, है ना, हे महानुभावों, हे लोगों, आप लोग आप सब चित्रं पश्यन्तु, भवन्तः चित्रं पश्यन्तु इति बहुवचन।
अब यहां पर कोष्ठक में लिखे हुए जितने भी शब्द उनको संबोधन में हमें परिवर्तित करना है। वो किसी भी तरह से अकारांत, ईकारांत, आकारांत, नपुंसकलिंग कुछ भी हो सकता है। हमें ध्यान से देख करके उसको समझना है और यहां पर प्रयोग करना है। उषा, उषे त्वम आगच्छ। पुत्री त्वम पाठम पठ। बालक त्वम कोलाहलं न कुरु। पुत्र त्वम गृहपाठं लिख। अम्ब भवती भोजनं यच्छतु, आप भोजन दो। कृष्ण त्वं क्षीरं पिब। मित्र किं पानीयं स्वीकरोति, है ना, किं पानीयं स्वीकरोति। कोई मित्र आपके घर पर आया, उससे आपने पूछा क्या पानीय स्वीकार करते हो इति। भवती सखी भवती संकोचं मा अनुभवतु। वत्स त्वं शीघ्रं उत्तिष्ठ। महोदय भवान् हस्तं प्रक्षालयतु। अध्यक्ष महोदय भवान् आसन्दम् अलङ्करोतु। देव भवान् कृपां प्रदर्शयतु। बालक त्वं घटीं पश्य। भगिनी भवती भोजनं परिवेशयतु। बालिके त्वं कुत्र गच्छसि, है ना, बालिके त्वं कुत्र गच्छसि, हे बालिके तुम कहाँ जा रही हो। गणेश त्वं किं खादसि, तुम क्या खा रहे हो। गीते त्वं श्लोकं वद। ललिते त्वं कार्यं कुरु। मूर्ख त्वं मा हस, हे मूर्ख तू बिल्कुल मत हंस। शिष्य त्वं उत्तरं वद। गौरी, ह्रस्व हो गया दीर्घ को, गौरी त्वं लेखनीं यच्छ। अध्यापक भवान् समाधानं वदतु। पुत्र त्वं मा धाव, मत दौड़ो। धावतु धावतां धावन्तु, धाव। पुत्र पुत्र त्वं मा धाव, तुम मत दौड़ो। महोदय भवान् फलं स्वीकरोतु, हे महोदय आप फल स्वीकार करें। शारदे त्वं जलम आनय। शारदे आको ए, शारदे त्वं जलम आनय इति। स्पष्टम? अस्तु, पुनः एकवारम्। अत्र प्रथमा अस्ति, प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अत्र संबोधनम् एकवचन, द्विवचन, बहुवचनम्। अभ्यासं कथं पश्यामः। यथा उदाहरणं लिखितं, बालकाः बालकौ बालकाः। संबोधने किं भविष्यति, बालक बालकौ बालकाः। छात्रः छात्रौ छात्राः। संबोधने किं, छात्र छात्रौ छात्राः। शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। शिक्षक शिक्षकौ शिक्षकाः। सेवकः सेवकौ सेवकाः। सेवक सेवकौ सेवकाः। शिष्यः शिष्यौ शिष्याः। शिष्य शिष्यौ शिष्याः। अब हम स्त्रीलिंग में देखते हैं आकारांत। बालिका बालिके बालिकाः। संबोधन में कैसे होगा, बालिके बालिके बालिकाः। उदाहरण, महिला महिले महिलाः, लेकिन संबोधन में महिले महिले महिलाः। शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, प्रथमा में शिक्षिके शिक्षिके शिक्षिकाः, संबोधने। छात्रा छात्रे छात्राः, प्रथमा। छात्रे छात्रे छात्राः, संबोधनम्। गायिका गायिके गायिकाः, प्रथमा। गायिके गायिके गायिकाः, संबोधनम्।
अब ईकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं। भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः। दीर्घ ईकार को ह्रस्व ईकार, भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः। देवी, देव्यौ, देव्यः। देवी है ना, देवी, यहां दे पर ज्यादा वजन लगाना, वी पे कम। देवी, देव्यौ, देव्यः। नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः। पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः। जननी, जनन्यौ, जनन्यः। मित्र, मित्रे, मित्राणि। स्पष्टम? एवं संबोधनस्य विविध रूपाणि अस्माभिरत्र दृष्टानि। एक बार फिर से यहां पर आकारांत शब्द हो, ईकारांत शब्द हो तो कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं यहां जल्दी से हम देखेंगे। रमा संबोधन में रमे, सुधा, सुधे, गीते, बालिके, ललिते, सुनीते, गिरिजे, अध्यापिके, वसुंधरे, ममते। अब दीर्घ ईकारांत जो प्रथमा में होता है वही हमें संबोधन में ह्रस्व करना है, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। गौरी, पार्वती, सरस्वती, सुमति, भगिनी, देवी, नलिनी, शालिनी, कावेरी, नंदिनी। नपुंसकलिंग में मित्रम की जगह मित्र, हे मित्र इति। पुनः एक अंबा शब्द जो था उसको हमने अंब इस रूप में परिवर्तित किया। ठीक हुआ? यह हमारा संबोधन का अभ्यास यहां पर इस तरह से जाना चाहिए। आइए अब हम लोट लकार का अभ्यास करते हैं। यहां पर लोट लकार से अभ्यास, जैसे एक उदाहरण आपके सामने, एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं। जनकाय प्रार्थना। पापा मार्केट गए हुए हैं, है ना, और हमें पता चला पापा मार्केट गए हुए हैं। हमने तुरंत यहां से फोन किया और कोई चीज मंगवानी थी, तो क्या क्या मंगवाना है, हम कैसे निवेदन करेंगे पापा को फोन पे, कैसे बोलेंगे? जनक ऐसे संबोधन भी कर सकते हैं, जनक अथवा पितः ऐसे संबोधन। कृपया भवान पुस्तकम आनयतु, है ना, प्लीज आप पुस्तक ले आइए। कृपया भवान लेखनीम आनयतु। कृपया भवान मुद्रिकाम, है ना, मुद्रिका अंगूठी, मुद्रिकाम आनयतु। साड़ी लानी है तो कैसे बोलेंगे? कृपया भवान शाटिकाम आनयतु। कपड़े लाने हो तो कृपया भवान वस्त्रम आनयतु, है ना, निवेदन कर रहे हैं, बड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आप उनसे, तो कृपया शब्द बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कृपया कुछ भी, अब आप अपने हिसाब से कुछ भी मंगा सकते हैं। कृपया भवान क्रीडनकम आनयतु। कृपया भवान, है ना, किम क्रिकेट क्रीडनकम आनयतु, क्रिकेट सामग्रीम आनयतु इत्यादि कुछ भी आप पिताजी से मंगवा सकते हैं। सेवकाय आज्ञा, अगर कोई सेवक है हमारे घर में, उसको यदि हमें आज्ञा देनी है तो हम आज्ञा किस तरह से देंगे यहां पर? तो ऐसे कह सकते हैं, सुरेश त्वं गृह कार्यम कुरु। ए सुरेश, तुम घर के काम करो फटाफट। सुरेश मार्जनम कुरु। सुरेश वस्त्र प्रक्षालनम कुरु। सुरेश पात्र मार्जनम कुरु, बर्तन धोने का काम करो। सुरेश कार मार्जनम कुरु, है ना, त्वम कार मार्जनम कुरु, जाकर के मेरी कार धो दीजिए। सुरेश जलमानय, जल लेकर के आओ। सुरेश पुस्तकमानय, पुस्तक लेकर के आओ। इस तरह से कुछ भी आप उनसे बोल सकते हैं। बस अंतर यार, अगर आप अपने नौकर के साथ भी भवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां पर प्रथम पुरुष करोतु, आनयतु, है ना, लिखतु, गच्छतु, इस तरह का प्रयोग करेंगे। और यहां त्वम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है। यह अभ्यास अपने को ध्यान में रखना है। जनन्यै प्रार्थना, बहुत भूख लग रही थी, है ना, किचन में गए, मां से रिक्वेस्ट की, अम्ब
बुभुक्षा अस्ति, बहुत भूख है, कृपया रोटिकां ददातु, कृपया, है ना, अम्ब बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब भूख, अम्ब बुभुक्षा अस्ति, भूख है, कृपया भोजनम ददातु, भोजन दो, है ना, अम्ब बुभुक्षा अस्ति, कृपया दुग्धम ददातु, है ना, दुग्ध दीजिएगा। इस तरह से कुछ भी, अम्ब बुभुक्षा अस्ति, बहुत भूख है, कृपया अल्पाहारम, ब्रेकफास्ट, अल्पाहारम ददातु, है ना, अल्पाहार दीजिए, है ना। इस तरह से कुछ भी अपन मां से निवेदन कर सकते हैं। आपणिकाय प्रार्थना, है ना, जो दुकानदार है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए गए हुए हैं। अब सामान लेने के लिए गए हैं कहीं पे भी, किसी भी शॉपकीपर से हम कैसे बोलेंगे? कृपया, रिक्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा बात है। कृपया शर्कराम ददातु, शक्कर दीजिएगा, कृपया, है ना, गोधूम चूर्णम ददातु, गेहूं का आटा दे दीजिएगा। इस तरह से कुछ भी, कृपया तैलम, है ना, 1 किलो परिमितम तैलम ददातु, कृपया 2 किलो परिमितम घृतम, घी, घृतम ददातु, घी दीजिएगा, है ना। कृपया लवणम, लवणम नमक, लवणम ददातु, साबुन लेना है, कृपया फेनकम ददातु इति, है ना, कृपया फेनकम ददातु। इस तरह से अपन आपणिका के, जो आपणिक माने व्यापारी होता है, दुकानदार होता है, उससे इस तरह से अपन निवेदन कर सकते हैं। छात्रेभ्यः आज्ञा, आप कक्षा में टीचर हैं, आप अपने छात्रों के लिए आज्ञा दे रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके सामने, तो आप कैसे कहेंगे? यूयम, आप सब, लिखत, लिखिए, लिखत कहाँ बनाइए? लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है, लिखत, लिखिए। छात्रेभ्य आज्ञा, यूयम लिखत, तुम क्या लिखना? यूयम निबंधम लिखत, यूयम काव्यम लिखत, यूयम पद्यम लिखत, यूयम गृह कार्यम लिखत, यूयम कविताम लिखत, यूयम श्लोकम लिखत, तुम सब श्लोक लिखो, तुम सब ये करो। इस तरह से आज्ञा दे सकते हैं। सदस्य श्रोतृभ्यः प्रार्थना, किसी सदस्य, सदस्य माने सभा, सभा में, सभायाम ऐसा भी बोल सकते हैं, सभा में, श्रोतृभ्य, श्रोताओं के लिए, बहुत सारे श्रोता आए हुए हैं, उनसे कोई प्रार्थना, मंच संचालक है वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक हमारे प्रवाचक आते हैं तब तक आप सब ये पढ़े, भवन्तः भगवद गीतां पठन्तु, भवन्तः रामायणं पठन्तु, भवन्तः तत्वार्थ सूत्रं पठन्तु, भवन्तः भक्तामर स्तोत्रं पठन्तु, भवन्तः कल्याण मंदिर स्तोत्रम पठन्तु। इस तरह से, है ना, भवन्तः भजनम पठन्तु, भवन्तः चालीसाम पठन्तु। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये लोट लकार का प्रयोग है, भवन्तः के साथ पठन्तु इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अस्तु, सप्तवासरादीनाम अभ्यासः, आज कुछ नया अभ्यास है, ध्यान से देखेंगे। कुल 7 वार होते हैं, हिंदी में हम जानते हैं जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इत्यादि। तथैव संस्कृत भाषायां सप्तवासराः, 7 वार। रविवासरः, स्टार्टिंग हमेशा रविवार से होती है। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। ठीक हो गया? इस तरह से कुछ संख्याएं आज हम आपको सिखाएंगे, उसको भी आप यहां पर देखेंगे, है ना, कैसे? एकम, द्वि, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। ये सब तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन कभी कभी बोलने का काम ऐसा भी पड़ता है, पहला, एक नहीं, पहला तो बोलना चाहिए प्रथमः, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीयः, चौथा चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः,
नवमः दशमः, ठीक हो गया। सातवां सप्तमः, ध्यान रखना पंचमः सप्तमः के साथ साथ षष्ठमः मत कर दीजिएगा, षष्ठः केवल यहां पर षष्ठः ऐसा रूप होता है, ठीक हुआ। और आगे कैसे बनेंगे, तो जैसे अपन एकादश बोलते थे 11, अब 11वां बोलना है तो कैसे बोलेंगे, एकादशः बालकः, 11वां बालक, एकादशः अध्यायः, 11वां अध्याय, इस तरह से। और आगे द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, इस तरह से। ध्यान रखना पहले हमने बोला था एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, ये अलग। अब यहां पर पंचदश, ये अंतर, एकादश 11, एकादश 11वां, द्वादश 12, द्वादश 12वां, त्रयोदश 13, त्रयोदश 13वां, इस तरह से। आगे उसी तरह से नवदश के बाद विंशति, विंशति 20, विंशतितमः 20वां, है ना, विंशतितमः, एकविंशतितमः, द्वाविंशतितमः, त्रयोविंशतितमः, चतुर्विंशतितमः, पंचविंशतितमः, षड्विंशतितमः, सप्तविंशतितमः, अष्टाविंशतितमः, नवविंशतितमः, इस तरह से। फिर आता है त्रिंशत, त्रिंशत, त्रिंशत्तमः, 30वां अध्याय, त्रिंशत्तमः इति, त्रिंशत्तमः। उसी तरह चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्तमः, एकचत्वारिंशत्तमः, द्विचत्वारिंशत्तमः, त्रिचत्वारिंशत्तमः इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। पंचाशत्, पंचाशत्तमः, 50वां, पंचाशत् 50, पंचाशत्तमः 50वां। षष्टिः, षष्टितमः 60वां, षष्टितमः, ठीक है, 60वां। इसी तरह से सप्ततिः, सप्ततितमः, सब जगह तमा लगाना आपको, उससे वा इस अर्थ में हमारा भाव आएगा। सप्तति, सप्ततिः 70, सप्ततितमः 70वां, है ना। कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, पंचसप्ततितमः स्वतंत्रता दिवसः, 75वां स्वतंत्रता दिवस, है ना, पंचसप्ततितमः स्वतंत्रता दिवसः अस्ति, इस तरह से। अशीतिः 80, अशीतितमः 80वां, इस तरह से। और नवतिः 90, नवतितमः 90वां, ठीक हुआ। यहां मैंने एक विकल्प में और भी रूप दिया है, विंशः भी बोल सकते हैं, विंशतितमः की जगह विंशः, त्रिंशत्तमः की जगह त्रिंशः, चत्वारिंशत्तमः की जगह चत्वारिंशः, ये भी बोल सकते हैं, ये भी विकल्प है। पंचाशत्तमः की जगह हम पंचाशः, षष्टितमः की जगह, है ना, नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, एकषष्टः, द्विषष्टः, त्रिषष्टः, वहां पर विकल्प है, जैसे द्विषष्टितमः द्विषष्टः, त्रिषष्टितमः त्रिषष्टः, यहां विकल्प है, षष्टितमः का विकल्प नहीं है। सप्ततितमः, एकसप्ततितमः एकसप्ततः, द्विसप्ततितमः द्विसप्ततः, एकाशीतितमः एकाशीतः, द्वयाशीतितमः द्वयाशीतः, नवति एकनवतितमः एकनवतः, द्विनवतितमः द्विनवतः, इस तरह से इसको संस्कृत में पूर्णार्थक प्रत्यय लगने पर यह अवश्य रूप बनते, पूर्णार्थक प्रत्यय। स्पष्टम। अब जैसे दिनांक के बारे में पूछना हो, है ना, जैसे दिनांक, अद्य कः दिनांक, है ना, कः दिनांक, तो आपको प्रथम दिनांक, दूसरी तारीख है तो द्वितीय दिनांक, तीसरा है तृतीय दिनांक, चतुर्थ दिनांक, 4 तारीख है,
चतुर्थ दिनांक, बस ऐसा मिला करके लिखना है। चतुर्थ दिनांकः 5, पंचम दिनांकः 6, षष्ठ दिनांकः 7, सप्तम दिनांकः, अष्टम दिनांकः, नवम दिनांकः, दशम दिनांकः, एकादश दिनांकः, द्वादश दिनांकः, त्रयोदश दिनांकः, इस तरह से बनेगा। और पूरा बोलना हो, आज कौन सी तारीख है? अद्य का दिनांकः, तो अगस्त महीने की प्रथम दिनांक है, पहली तारीख है, तो कैसे बोलेंगे? अगस्त मासस्य प्रथम दिनांकः, है ना? अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांकः, है ना? अगस्त मासस्य चतुर्दश दिनांकः, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसमें सब अपने अपने बर्थडे, जन्मदिन भी बता सकते हैं। अस्तु, ये हमने दिनांक के बारे में देखा। कुछ तिथियां होती हैं, तिथियों के बारे में भी समझते हैं हम। जैसे वहां पुल्लिंग में था दिनांकः, तो प्रथमः दिनांकः, किंतु तिथि शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग में है, तो कैसे बोलेंगे? प्रथमा अथवा प्रतिपदा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष हो तो पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष अस्ति अमावस्या, है ना? चतुर्दशी के बाद अगर शुक्ल पक्ष चल रहा हो तो पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो अमावस्या। ये तिथियां होती हैं। तिथियों का मतलब, है ना, तिथियां अलग होती हैं, वार अलग होते हैं। तिथियों के एक अपने घटिपल होते हैं, उतने घटिपल समाप्त होते दूसरी तिथि आ जाती है। वार सूर्योदय से सूर्योदय तक वार चलता है, और 12 बजे के बाद दिनांक बदलती है। इस तरह से वार, तिथि, दिनांक, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर जानना चाहिए। अस्तु, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज सबको देखना है। देखिए, अद्य, आज के लिए अपन क्या बोलते हैं? अद्य, अद्य शुद्ध उच्चारण करना, अद्य, आज। अद्य कः वासरः, आज कौन सा वार है? अद्य शुक्रवासरः, आज शुक्रवार है। ठीक, अद्य कः वास, कैसे पूछा? पुल्लिंग है ना, कः। अद्य कः वासरः, अद्य शुक्रवासरः। श्वः, कल, श्वः कः वासरः, श्वः शनिवासरः। परश्वः, परश्वः कः वासरः, परश्वः रविवासरः। और आगे, प्रपरश्वः कः वासरः, प्रपरश्वः सोमवासरः। ठीक हो गया? 4 वाक्य बनेंगे। अद्य शुक्रवासरः, श्वः शनिवासरः, परश्वः रविवासरः, प्रपरश्वः सोमवासरः। अद्य शुक्रवासरः, यह, है ना, यह जो कल गया उसके लिए कैसे बोलेंगे? अद्य शुक्रवार। यह गुरुवासरः, यह गुरुवासरः। परय्यः, परय्यः बुधवासरः। प्रपरय्यः, प्रपरय्यः मंगलवासरः। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी तरह से, और भी दिन लेकर के, है ना। 7 दिन हो जाते हैं इसमें। अद्य, आज, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, अद्य, यह, परय्यः, प्रपरय्यः। इस तरह से अभ्यास करना है। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, ऐसे। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः।
अद्य यः परय्यः प्रपरय्यः। अब दिनांक आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। अद्य बुधवासरः, श्वः गुरुवासरः, परश्वः शुक्रवासरः, प्रपरश्वः शनिवासरः। अद्य बुधवासरः, यः मंगलवासरः, परय्यः सोमवासरः, प्रपरय्यः रविवासरः। इसी तरह हम दिनांक भी बोल सकते हैं। अद्य त्रयोदश दिनांकः, श्वः चतुर्दश दिनांकः, परश्वः पंचदश दिनांकः, प्रपरश्वः षोडश दिनांकः। अद्य त्रयोदश दिनांकः, ह्यः द्वादश दिनांकः, परह्यः एकादश दिनांकः, प्रपरह्यः दशम दिनांकः। है ना, इस तरह से दिनांक भी बोल सकते हैं, तिथि भी बोल सकते हैं। प्रश्न कैसे होगा? अद्य का तिथि, आज कौन सी तिथि है? अद्य का तिथि, आज कौन सी तिथि है? अद्य पंचमी तिथि, अद्य पंचमी तिथि। श्वः षष्ठी तिथि, परश्वः सप्तमी तिथि, प्रपरश्वः अष्टमी तिथि। अद्य पंचमी तिथि, ह्यः चतुर्थी तिथि, परह्यः तृतीया तिथि, प्रपरह्यः, है ना, प्रपरह्यः प्रथमा अथवा द्वितीया तिथि। स्पष्टम? पंचमी, अद्य पंचमी तिथि, यह चतुर्थी तिथि, परह्यः तृतीया तिथि, प्रपरह्यः द्वितीया तिथि। इस तरह से सातों याद रखना है आपको। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। आपको एक्शन भी ऐसे ही करना है, बार बार अभ्यास करना है इसी एक्शन के साथ। कैसे? अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, यः, परह्यः, प्रपरह्यः। इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको इसमें वार, दिनांक और तिथि सबका अभ्यास हो सकता है। उसके अलावा भी आप और भी अभ्यास कर सकते हैं, और भी दिन आदि का बोल करके इसमें अभ्यास कर सकते हैं। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः नूतन विषयेण सह वयम् अग्रिम कक्षायां मिलामः। तावत् पर्यन्तं नमो नमः, नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।